वेलकम टू सिटी सोल्यूशन गाइस। आज हम पढ़ेंगे जी बेसिक्स ऑफ नेटवर्किंग। बिल्कुल बेसिक्स जो होती हैं नेटवर्किंग की, सिर्फ उन्हीं चीज़ों को कवर अप करेंगे जी आज यहाँ पे हम। आज का एजेंडा है जी नेटवर्क और नेटवर्किंग। ठीक है, सबसे पहले इस टॉपिक को हम कवर अप करेंगे, उसके बाद टपोलॉजीज देखेंगे जी कौन कौन सी होती हैं। उसके बाद ओएसआई मॉडल पे आ जाएंगे जी, ओएसआई मॉडल क्या होता है, कैसे वर्क करता है। उसके बाद नेटवर्किंग डिवाइसेस पे आ जाएंगे, देखेंगे जी कौन कौन सी नेटवर्किंग डिवाइसेस होती हैं, उनका रोल क्या है नेटवर्क में। उसके बाद वायरलेस नेटवर्किंग को थोड़ा सा कवर अप करेंगे। उसके बाद एक दो जो है ट्रबल शूटिंग्स को देखेंगे जी कि हम कैसे ट्रबल शूट कर सकते हैं अपने नेटवर्क्स को। सबसे पहले चलते हैं जी, व्हाट इज़ नेटवर्क। अ नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ टू और मोर कंप्यूटर्स दैट आर लिंक्ड इन ऑर्डर टू शेयर रिसोर्सेज। यानी दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड हों, ठीक है, जुड़े हुए हों, और वो फाइल्स शेयर कर सकें, कोई भी रिसोर्सेज जो हैं वो शेयर कर सकें। एग्जांपल में यहाँ पे फाइल्स एक्सचेंज और अलाउ कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, यानी आप कम्युनिकेट कर सकें दो कंप्यूटर्स या उससे ज़्यादा कंप्यूटर्स के साथ, तो एक नेटवर्क कहलाता है। द कंप्यूटर ऑन अ नेटवर्क मे बी लिंक थ्रू अ केबल, टेलीफोन लाइन, रेडियो वेव, सैटेलाइट्स और इंफ्रारेड लाइट बीम्स। यानी आपका जो नेटवर्क बनता है, जो भी कंप्यूटर्स आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, उसके दरमियान जो मीडियम है वो मे बी केबल हो सकता है, टेलीफोन की लाइंस, रेडियो वेव, सैटेलाइट्स, इंफ्रारेड लाइट्स, या और दूसरे मीडियम्स हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं जी, नेटवर्किंग की एक छोटी सी एग्जांपल देख लेते हैं कि एक नेटवर्क कैसा होता है। ये आपके घर का राउटर है, ये आपका ISP है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जिसको जैसे कि यहाँ पे पाकिस्तान में PTCL है। उसके बाद आप देखें यहाँ पे आपका राउटर, एक लैपटॉप पड़ा हुआ है, यहाँ पे एक कंप्यूटर पड़ा हुआ है। ठीक है जी, यहाँ पे उनको डिफरेंट IPs असाइन किए गए हुए हैं। ये एक प्रिंटर पड़ा हुआ है, प्ले स्टेशन है, एक मोबाइल कनेक्टेड है। ये सारे जो हैं कुछ वायर्स के थ्रू कनेक्टेड हैं, कुछ वायरलेस कनेक्टेड है, सारे एक राउटर के साथ कनेक्टेड हैं। ये एक एग्जांपल है जी कि अगर यहाँ से आप कोई भी फाइल शेयर करते हैं, लाइक आपने प्रिंट लेना है, आप यहाँ से कमांड देंगे प्रिंटर को, प्रिंटर यहाँ से आपका जो है वो प्रिंट निकाल देगा। आप इस कंप्यूटर पर बैठे हुए, इस लैपटॉप पर बैठे हुए किसी भी चीज़ को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये एक छोटी सी एग्जांपल है आपके नेटवर्किंग की। नेक्स्ट चलते हैं जी, बेसिक्स टाइप ऑफ नेटवर्क। कुछ टाइप्स हैं नेटवर्क्स की। सबसे पहले आता है जी लोकल एरिया नेटवर्क, जिसको लैन बोलते हैं। लैन बेसिकली होता है छोटा नेटवर्क जिसके अंदर 4-5 कंप्यूटर्स। इसकी अगर मेजर एग्जांपल देखी जाए तो वो आपके घर का नेटवर्क होता है जिसमें एक राउटर होता है, एक दो मोबाइल्स और एक दो कंप्यूटर्स होते हैं। तो वो एक छोटा सा नेटवर्क होता है जिसको लैन बोलते हैं। उसके बाद पर्सनल एरिया नेटवर्क, पैन उसको बोलते हैं। पर्सनल एरिया नेटवर्क में आपकी डिवाइसेस आ जाती हैं, आपके हेडफोन्स कह लें। ठीक है, पर्सनल एरिया नेटवर्क में ना आपकी एक सिंगल डिवाइस होती है, ठीक है, और आप उसके अंदर पर्सनली यूज़ के लिए कुछ फाइल ट्रांसफ़र कर सकते हो। लाइक आपके पास एक हेडफोन की अगर मैं एग्जांपल लूँ, आपके पास एक वायरलेस हेडफोन है, ठीक है, आपने उसको ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट किया है और आप जो है ना उसको मोबाइल से जो है साउंड जो है आपके हेडफोन में आ रही है और आप उसको लिसन कर रहे हो, तो वो एक जो एग्जांपल है वो आपकी पैन में आ जाती है, पर्सनल एरिया नेटवर्क में। उसके बाद देखें जी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क ये थोड़ा सा बड़े लेवल का नेटवर्क होता है। इसके अंदर आप कह लें कि 5 से 10 किलोमीटर की रेंज हो जाती है नेटवर्क की। इसकी अगर मैं एग्जांपल दूं तो आपको आपका कह लें कि आपके जो मोबाइल पे सिग्नल आते हैं, तो एक टावर आपके एरिया में लगा होता है जो 5 से 10 किलोमीटर की रेंज में उसको कवर अप कर रहा होता है। ठीक है, वो एक ही जो टावर है उसने सारी डिवाइसेस को कनेक्टेड किया होता है। ठीक है, वो जो एग्जांपल है वो हमारी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क यानी मैन में आ जाती है। उसके बाद वाइड एरिया नेटवर्क आ जाता है जी। वाइड एरिया नेटवर्क होता है बहुत बड़ा नेटवर्क। ठीक है, इसकी एग्जांपल आपका इंटरनेट है जिसके अंदर हज़ारों किस्म की डिवाइसेस कनेक्टेड हो जाती हैं। ठीक है, और उसके अलावा आपके बड़े बड़े सर्वर्स कनेक्टेड हो जाते हैं, गूगल का सर्वर आ गया, फेसबुक, और डिफरेंट दुनिया की हर डिवाइस कनेक्ट हो जाती है जब, तो वो आ जाती है वाइड एरिया नेटवर्क में। उसके बाद आ जाता है जी कैंपस एरिया नेटवर्क, जिसको कैन बोलते हैं। कैन बेसिकली कह लें कि आपका एक शहर में 2 कैंपस हैं और दोनों में फासला थोड़ा सा ज़्यादा है। ठीक है, आप उन दोनों कैंपस का जो डाटा एक दूसरे के साथ शेयर करना चाह रहे हैं, तो वो जो एक नेटवर्क बनता है
वो आपका कैंपस एरिया नेटवर्क होता है। आप उसको वायरलेस भी कनेक्ट कर सकते हैं, केबल के साथ भी, फाइबर के साथ आप उसको कनेक्ट कर लें, ठीक है, या आप VPN के थ्रू उसको कनेक्ट कर लें। तो वो अगर 2 कैंपस या 2 से ज़्यादा 3-4 कैंपस को अगर आपने ज्वाइन करना है तो वो उसको बोलते हैं जी कैंपस एरिया नेटवर्क, कैन बोलते हैं। उसके बाद आ जाता है जी स्टोरेज एरिया नेटवर्क, जिसको सैन बोलते हैं। इसकी एग्जांपल इस तरह है कि आपका ना एक अलग से एक सर्वर, स्टोरेज सर्वर पड़ा होता है, ठीक है। वो डाटाबेस सर्वर नहीं होता, वो स्टोरेज सर्वर होता है जो कि आपका पड़ा होता है आपके नेटवर्क में। वहाँ से आप जो है ना सारी की सारी फाइल्स को एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। जो उसके अंदर आपने सेव किया आप उसको एक्सेस कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, सारा काम उससे कर सकते हो। तो जिस नेटवर्क में स्टोरेज एरिया नेटवर्क होता है, जिसके अंदर एक स्टोरेज सर्वर अलग हो, तो उसको स्टोरेज एरिया नेटवर्क बोलते हैं जी, ठीक है जी। सो नेक्स्ट चलते हैं जी, यहाँ पे OSI मॉडल को देख लेते हैं। सबसे पहले आ जाता है जी व्हाट इज़ OSI मॉडल। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन बेसिक रेफरेंस मॉडल, ठीक है जी। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन बेसिक रेफरेंस मॉडल, OSI रेफरेंस मॉडल और OSI मॉडल, ठीक है जी। उसको OSI मॉडल रेफरेंस मॉडल भी कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग उसको OSI मॉडल भी बोलते हैं। इज़ एन abstract डिस्क्रिप्शन फॉर लेयर्ड कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क प्रोटोकॉल डिज़ाइन, यानी इसको जो डिज़ाइन किया गया है वो लेयर्ड कम्युनिकेशन की बेस पे डिज़ाइन किया गया है। In its most basic form, it's divided network architecture into 7 layers, which from top to bottom are the application, ठीक है। सबसे ऊपर एप्लीकेशन, फिर उसके बाद प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डाटा लिंक लेयर और सबसे एंड पे फिजिकल लेयर। इस तरह हमारे पास 7 लेयर्स होती हैं जिसकी बेस पे OSI मॉडल को डिज़ाइन किया गया है। It's therefore often referred to as the OSI 7 layer model। यानी अब आप देख लें इसके 3 नाम हो चुके हैं। कुछ लोग इसको OSI रेफरेंस मॉडल बोलते हैं, कुछ लोग इसको OSI मॉडल ही सिर्फ बोलते हैं, कुछ लोग इसको OSI 7 लेयर मॉडल भी बोलते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट इसकी वर्किंग पे चले जाते हैं जी। OSI मॉडल है, आप देखें कुछ इस तरह इसकी 7 लेयर्स होती हैं। सबसे पहले एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डाटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर, ठीक है जी। यहाँ पे आप देखें कि जो एप्लीकेशन लेयर से लेकर नेटवर्क लेयर तक, यहाँ तक जितना भी काम होता है वो ऑलमोस्ट आपका जो है सॉफ्टवेयर बेस्ड पे होता है। यानी अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, आपने अगर व्हाट्सएप से, ये एक व्हाट्सएप का क्लाइंट है और यहाँ पे जो उसका सर्वर है, अगर आपने यहाँ से मैसेज सेंड करना है तो सबसे पहले एप्लीकेशन लेयर में होगा, फिर वो प्रेजेंटेशन लेयर में जाएगा, सेशन लेयर में, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर में और फिर नेटवर्क लेयर में। यहाँ तक जो काम होगा ये आपका एप्लीकेशन का होगा, यहाँ तक एप्लीकेशन आपका काम करेगी, यानी आपका सॉफ्टवेयर जो व्हाट्सएप है वो काम करेगा। उसके बाद यहाँ से नेटवर्क और डाटा लिंक और फिजिकल लेयर, और ये जो काम होगा ना इतना, ये आपका हार्डवेयर का होगा। नेटवर्क लेयर से जब आ जाएगा फिर आपके हार्डवेयर का काम आ जाएगा, यानी इसमें आपके राउटर आ जाएंगे, आपकी फ़िज़िकल लेयर आ जाएगी। लाइक यहाँ पे क्या उसको बोलते हैं, आपकी फ़िज़िकल लेयर में आपके केबल आ जाएगी, मे बी वो जिस मीडियम के थ्रू कनेक्टेड है वो आ जाएगा, ठीक है जी। यहाँ से आप देखें कि डाटा यहाँ से सबसे पहले आपने कुछ टाइप किया तो वो एप्लीकेशन लेयर में जाएगा, फिर प्रेजेंटेशन लेयर में, फिर सेशन लेयर में, ट्रांसपोर्ट लेयर में, नेटवर्क लेयर में, फिर उसके बाद डाटा लिंक में, फिर फिजिकल लेयर पे आएगा। फिर फिजिकल लेयर से जाने के बाद यहाँ से वो डाटा यहाँ से नहीं स्टार्ट होगा एप्लीकेशन लेयर से, जब वो सर्वर एंड पे उसको रिसीव्ड होगा वो सबसे पहले फिजिकल लेयर में जाएगा। फिजिकल लेयर में जाने के बाद फिर वो डाटा लिंक में, फिर नेटवर्क लेयर में, ट्रांसपोर्ट में, फिर सेशन में, फिर प्रेजेंटेशन में, और सबसे एंड पे एप्लीकेशन पे जाएगा। और फिर जो हमने यहाँ से मैसेज सेंड किया होगा फिर वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है जी। सो आगे इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। यहाँ से आप देखें कि एप्लीकेशन लेयर है जी। एप्लीकेशन लेयर का काम जो होता है वो एप्लीकेशन पे होता है, यानी आपकी जो सॉफ्टवेयर होता है वहाँ पे होता है, ठीक है जी। ये एप्लीकेशन लेयर जो मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ पे जो आपका मैसेज टाइप करते हैं वो चीज़, फिर उसके बाद प्रेजेंटेशन लेयर भी वहीं पे काम करती है, सेशन लेयर भी वहीं पे काम करती है। फिर उसके बाद आ जाते हैं जी ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर जो होती है वो प्रोसेस करती है डाटे को, आपके डाटे की को प्रोसीजर उसका सारा करती है। फिर उसके बाद नेटवर्क लेयर आ जाता है। नेटवर्क लेयर पे जो काम होता है वो ज़्यादातर काम होता है आपका राउटर का। डाटा लिंक लेयर पे आपका काम आ जाता है जी आपके स्विचेस का, ठीक है जी। उसके बाद आपका फिजिकल लेयर आ जाती है ना, जब फिजिकल लेयर में आपका काम आ जाता है जी हब का, राउटर का, रिपीटर्स का, स्विचेस का, ठीक है। और आपकी अल्लाह आपका भला करे आपकी जो केबल होती है या जो मीडियम आपका यूज़ हो रहा होता है
उस मीडियम का काम आ जाता है। सो नेक्स्ट चलते हैं जी, अब इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं कौन सी लेयर का कौन सा काम है और कौन कौन से प्रोटोकॉल जिसके ऊपर चल रहे होते हैं जी। सो अब देखें, सबसे पहले एप्लीकेशन लेयर है। एप्लीकेशन लेयर में यहाँ पे सबसे पहले होता है जी टेलनेट, ठीक है जी। यानी आपके जो प्रोटोकॉल्स यूज़ हो रहे होते हैं वो टेलनेट हो रहा होता है, एफटीपी हो रहा होता है, एसएमटीपी हो रहा होता है, एचटीटीपी हो रहा होता है, डीएनएस एसएनपी हो रहा होता है, ठीक है। ये सारे प्रोटोकॉल्स आपकी एप्लीकेशन लेयर पे हो रहे होते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपका प्रोटोकॉल सिलेक्ट होता है कि किस प्रोटोकॉल की बेस पे आपकी एप्लीकेशन वर्क कर रही है। तो यहाँ पे उसकी जो एक्टिविटी है, टू अलाउ एक्सेस टू दी नेटवर्क रिसोर्सेज, ठीक है, कि नेटवर्क के रिसोर्सेज को अलाउ करना कि यार कौन से प्रोटोकॉल की बेस पे आपने नेटवर्क के साथ कनेक्ट करना है। उसके बाद प्रेजेंटेशन लेयर आ जाती है। यहाँ पे कोई भी प्रोटोकॉल यूज़ नहीं हो रहा होता, लेकिन ये वर्क क्या करती है, आपके डाटे को इनक्रिप्ट करती है, ठीक है। इनक्रिप्ट करती है यानी उसको जो है हैशेस फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है। ये सिक्योरिटी बेस्ड होती है, ठीक है जी। इसको इनक्रिप्ट कर लेती है, ठीक है, इनक्रिप्ट करती है और फिर उसको ट्रांसलेट करती है, डीक्रिप्ट जिसको आप बोलते हैं, ठीक है, और कंप्रेस्ड करती है डाटे को, ठीक है जी। उसके बाद सेशन लेयर आ जाती है। सेशन लेयर का यहाँ पे काम होता है टू इस्टेब्लिश, मैनेज और टर्मिनेट दी सेशन, यानी आपके नेटवर्क को आपका जो सेशन है जो आपका क्रिएट हुआ है उसको इस्टेब्लिश रखना, अगर वो कहीं से टूट जाए तो उसको मैनेज करना, अच्छा ये फाइल चली गई, ये फाइल भेजना और टर्मिनेट करना, ठीक है जी। ये काम होता है आपके सेशन लेयर का। उसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर का आ जाता है जी। ट्रांसपोर्ट लेयर पे आपके यहाँ पे टीसीपी यूज़ हो रहा होता है, यूडीपी यूज़ हो रहा होता है, ठीक है, एससीटीपी यूज़ हो रहा होता है और पोर्ट एड्रेसेस वगैरह आपके जो है वो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट लेयर पे मैनेज हो रहे होते हैं, ये प्रोटोकॉल यूज़ हो रहे होते हैं। उसके बाद इसकी एक्टिविटी है जी टू प्रोवाइड रिलायबल प्रोसेस टू प्रोसेस मैसेज डिलीवरी एंड एरर रिकवरी, यानी यहाँ पे ट्रांसपोर्ट लेयर का काम होता है कि एरर अगर आ जाए, लाइक कि आपका सेशन टूट गया तो एरर आ गया, ठीक है, उस एरर को रिकवर करना और उसके बाद मैसेज की डिलीवरी उसको कंफर्म करना कि हाँ यार क्या आपका मैसेज जो है वो यहाँ पे ठीक पहुँचा है, ठीक है जी। अगर कोई और है लाइक के डाटा आगे पीछे हो गया, सेशन टूट गया, तो फिर सही जो है उसको कन्वर्ट करना, ठीक है जी। उसके बाद आ जाता है जी नेटवर्क। नेटवर्क पे आपके आईपी प्रोटोकॉल यूज़ हो रहा होता है, एआरपी यूज़ हो रहा होता है, ठीक है जी, आईसीएमपी यूज़ हो रहा होता है, डिफरेंट प्रोटोकॉल्स आपके यूज़ हो रहे होते हैं, ठीक है जी। तो इसका यहाँ पे जो इसकी वर्किंग है नेटवर्क लेयर की, टू मूव पैकेट्स एंड टू सोर्स एंड डेस्टिनेशन टू प्रोवाइड इंटरनेट वर्किंग, ठीक है जी। आपकी नेटवर्किंग में जो इसका रोल है नेटवर्क का, वो नेटवर्क लेयर का, वो क्या करती है, पैकेट्स को पहुंचाने का काम जो है ना वो नेटवर्क लेयर का होता है, ठीक है जी। उसके बाद डाटा लिंक में देख लें तो ये कुछ स्टैंडर्ड्स वगैरह यूज़ करती है, TRF, DAP, ट्रिपल पी OE वगैरह, वो डाटा लिंक में मैनेज हो रहा होता है, ठीक है जी। यहाँ पे जो है ना इसका जो काम होता है, टू ऑर्गेनाइज बिट इनटू फॉर्म टू प्रोवाइड होप टू होप डिलीवरी, यानी बिल्कुल एग्जैक्ट डिलीवरी का काम जो कर रही होती है ना, यानी बिल्कुल आपके बिट्स की फॉर्म में जो आपका डाटा ट्रांसफ़र हो रहा होता है, तो डाटा लिंक जो करती है ना वो उसको कंफर्म कर रही होती है कि आपका डाटा बिल्कुल एक्यूरेट जगह पे पहुंचे, ठीक है जी। उसके बाद फिज़िकल लेयर आ जाती है जी। फिज़िकल लेयर में आपके जो यूज़ हो रहे होते हैं, मीडियम यूज़ हो रहे होते हैं, कोक्स कह लें, फाइबर हो रही होती है, आपके कॉपर में आपकी जो फाइज आती है, इथरनेट वायर आती है वो यूज़ हो रही होती है, ठीक है। आपके वायरलेस मीडियम, कोई भी मीडियम जिसके थ्रू आप कनेक्टेड हैं वो मीडियम आपका यहाँ पे यूज़ हो रहा होता है, ठीक है जी। टू ट्रांसमिट बिट ओवर मीडियम टू प्रोवाइड अ मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल स्पेसिफिकेशन, यानी आपका डाटा जो गुजर रहा होता है, ठीक है, उसको मैनेज करती है। वो लाइक वो अगर इलेक्ट्रॉनिकल फॉर्म में है, आपकी कॉपर की यूज़ कर रहे हैं आप, तो वहाँ पे अगर वो है लाइट की फॉर्म में है, वो फाइबर में, ठीक है, तो वो डिफरेंट काम जो है वो फिज़िकल लेयर मैनेज करती है जी। सो नेक्स्ट चलते हैं जी, आगे आ जाती हैं नेटवर्किंग डिवाइसेस। नेटवर्किंग डिवाइसेस में हम देख लेते हैं जी कि टू कनेक्ट लैन लोकल एरिया नेटवर्क, जैसे कि हमने पढ़ा था लोकल एरिया नेटवर्क्स, ठीक है जी। कनेक्टिंग डिवाइसेस आर नीडेड एंड वेरियस कनेक्टिंग डिवाइसेस आर सच एज ब्रिज, स्विचेस, राउटर्स और रिपीटर्स वगैरह कुछ यहाँ पे यूज़ हो रहे होते हैं, ठीक है जी। कुछ ये टाइप्स हैं जी, जिसमें सबसे पहले रिपीटर आता है जी, फिर हब, फिर ब्रिज, स्विचेस, गेटवेज, राउटर और मॉडेम। ये कुछ डिवाइसेस हैं जो हम इधर कवर अप करेंगे जी नेटवर्किंग डिवाइसेस में।
सो नेक्स्ट चलते हैं जी यहाँ पे कनेक्टिंग डिवाइसेस। तो लेयर बेस पे कुछ डिवाइसेस जो है ना उनके नाम यहाँ पे हम देख लेते हैं जी। गेटवे आता है जी लेयर नंबर आपकी 4 पे। लेयर नंबर 3 पे जो आता है जी वो आपके आ जाते हैं राउटर और स्विचेस वगैरह। फिर उसके बाद स्विचेस और राउटर कुछ लेयर 2 के होते हैं जी स्विचेस, और कुछ लेयर 3 के होते हैं, ठीक है जी। उसके बाद फर्स्ट लेयर पे आ जाते हैं रिपीटर और हब आ जाते हैं जी, ठीक है। अब ये सारे डिफरेंट कैटेगरी उनकी बेस पे इन सबको जो है वो डिफरेंट लेयर्स पे कनेक्टिविटी की गई है, ठीक है जी। सो नेक्स्ट चलते हैं जी। यहाँ पे सबसे पहले आ जाता है जी रिपीटर। रिपीटर्स आर यूज टू रीजनरेट और रिप्लिकेट द सिग्नल्स, ठीक है जी। और रिपीटर का बेसिकली काम होता है आपके जो भी सिग्नल्स आ रहे होते हैं ना, लाइक आपकी कॉपर जो है वो 100 मीटर तक जाती है, ठीक है। उसके बाद आपको कोई ना कोई डिवाइस लगानी पड़ती है, मे बी वो स्विच हो, मे बी आप स्विच लगा लें, ठीक है। या फिर अगर आपने और डाटा आगे ज़्यादा ट्रांसफ़र करना है तो आप वहाँ पे जो है ना अपने रिपीटर का यूज़ कर लेते हैं, ठीक है जी। रिपीटर का बेसिकली काम होता है सिग्नल्स को रीजनरेट करना। सिग्नल्स अगर ड्रॉप हो रहे हो तो उनको रीजनरेट करना। और अगर वायरलेस में बात कीजिए रिपीटर, आपने बहुत ज़्यादा इसका नाम सुना होगा कि यार आपके एक फ्लोर पे सिग्नल कम आ रहे हैं, ग्राउंड फ्लोर पे आपका लगा हुआ है राउटर, और जो है जी फर्स्ट फ्लोर पे आपके सिग्नल कम आ रहे हैं, तो आपने बहुत कॉमन टर्म सुनी होगी यार रिपीटर लगा लो। तो वो रिपीटर क्या करता है, उसका काम होता है सिग्नल्स को पावर यानी स्ट्रेंथ उसकी ज़्यादा करना, ठीक है जी। सो नेक्स्ट चलते हैं जी। यहाँ पे आप एग्जांपल देखें अपने रिपीटर की। सो रिपीटर पे यहाँ से सिग्नल आ रहे हैं, ठीक है। रिपीटर यहाँ से उसको कैप्चर करता है, उसके बाद उनकी जो फॉर्म है उनको बेहतर कर देता है और रीजनरेट कर देता है। और उसके बाद आप देखें यहाँ पे सिग्नल आ रहे हैं, कम आ रहे हैं, ठीक है जी, ड्रॉप हो रहे हैं सिग्नल। तो रिपीटर क्या करेगा, उन सबको मैनेज कर देगा इस साइड पे। जहाँ आप देखें कि यहाँ पे उसने कितने बेहतरीन तरीके से उनको सिग्नल्स को रीजनरेट कर दिया। तो ये होती है बेसिकली रिपीटर की वर्किंग। सो नेक्स्ट चलते हैं जी। आप यहाँ पे देखें हब। इट इज़ अ नेटवर्किंग डिवाइसेस विच सिंपली रिसीव्ड डाटा फ्रॉम वन पोर्ट एंड ट्रांसपोर्ट टू ऑल अदर पोर्ट्स, ठीक है जी। हमारी जो हब है ना, हब का काम क्या होता है, हब करती है एक उसके अंदर हम लैन की केबल लगा देते हैं, ठीक है। हब के अंदर सिर्फ एक ही आप कह लें कि आप वैन की लगा सकते हैं, बाकी उस जो पोर्ट्स है ना उस पर आप अपने कंप्यूटर्स लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से डाटा वो रिसीव करेगी और बाकी सब में जो है ना वो ब्रॉडकास्ट कर देगी, ठीक है। ये हब का काम होता है। यहाँ पे हब ने ये नहीं देखना कि यार मेरी इधर कौन सी डिवाइस लगी है, इधर कौन सी डिवाइस लगी है, मुझे इधर डाटा भेजना नहीं, मुझे यहाँ पे जाना है। उसने उसके पास कोई भी डाटा आया उसने ब्रॉडकास्ट करना है, जिधर मर्जी हो जाए उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो हब थोड़ी सी जो है ना वो नॉइसी होती है, उसके अंदर थोड़ी सी ज़्यादा नॉइस जनरेट होती है नेटवर्क में ना, कि उसको वो हर जगह पे जो है ना डाटा को ट्रांसफ़र कर देती है, ठीक है जी। उसके बाद इट्स यूज़ वेयर हैव टू क्रिएट, यानी आपके पास ना डिफरेंट वर्जन्स की होती हैं। लाइक यहाँ पे आपको डिफरेंट पोर्ट्स मिल जाती हैं आपके नेटवर्क के लिहाज से। लाइक आपको 6 पोर्ट्स के लिए चाहिए तो यहाँ पे ये 6 पोर्ट की हब है, ठीक है। 12 पोर्ट्स, 24 पोर्ट्स, 48 पोर्ट, जितनी पोर्ट्स को आपको चाहिए, 48 पोर्ट्स तक आपको जितनी भी चाहिए उतनी पोर्ट्स की आपको हब मिल जाएगी। सो नेक्स्ट चलते हैं जी। यहाँ पे हब की एग्जांपल देखें तो ये हब लगी हुई है। मैंने PCC से जो है ना एक मैसेज फॉरवर्ड किया, सो मुझे तो PCA को फॉरवर्ड करना था, ठीक है। PCC से PCA पे मैंने जो है ना वो डाटा ट्रांसफ़र करना। तो यहाँ पे क्या होगा, मैं PCA से जाएगा, जैसे ही वो हब पे जाएगा ना वो सबको फॉरवर्ड कर देगा। वो PCD पे भी जाएगा, PCB पे भी जाएगा और PCA पे भी जाएगा। तो मैंने तो सारे डिटेल PCA की फॉरवर्ड किया, तो वो PCA रिसीव करेगा और बाकी जो PCD और PCB हैं वो जो आपका डाटा वो ड्रॉप कर देंगे, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे सबके पास जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं जी। ब्रिज डिवाइसेस इंस्पेक्ट इनकमिंग का नेटवर्क ट्रैफिक एंड डिटरमाइन वेदर टू फॉरवर्ड टू डिस्करेज इट्स अकॉर्डिंग टू द इंडेंट डेस्टिनेशन इट्स ऑपरेटर्स ऑन द नेटवर्क लिंक, ठीक है जी। ब्रिज का यहाँ पे काम क्या होता है, ब्रिज आपके दो नेटवर्क्स वगैरह को जोड़ती है, ठीक है। अगर आपके दो नेटवर्क लगे हैं तो उनको इसने कंबाइन करना है, ठीक है। आपके दो नेटवर्क्स को ये कंबाइन करेगी। उसके बाद आपको जिस भी नेटवर्क पे डाटा भेजना है तो ये उस नेटवर्क की
उसी कंप्यूटर को डायरेक्टली फॉरवर्ड कर देगी। A bridge is a type of computer network device that provide interconnection with the other bridge network that are the same protocols। ठीक है जी, यानी आपके सेम प्रोटोकॉल्स वाली जितनी भी नेटवर्क डिवाइसेस हैं उनको आपका डाटा ट्रांसफ़र कर देगी। आगे इसकी वर्किंग देख लेते हैं यहाँ पे। तो आप देखेंगे ये लेयर 2 की डिवाइस है। ठीक है जी, ये जो ब्रिज है वो आपके मैक एड्रेस की बेस पे आपका डाटा को ट्रांसफ़र करती है। आप देखें यहाँ पे ये आपका राउटर लगा हुआ है, ये आपका राउटर लगा हुआ है, यहाँ पे आप ब्रिज लगा दिया आपने इस नेटवर्क को कनेक्शन करने के लिए, और इस नेटवर्क को कनेक्शन करने के लिए ये लैन 1 है, ये लैन 2 है। ठीक है जी, अगर आपको यहाँ पे लैन 1 पे बैठे हुए इस पीसी से इस पीसी पे कनेक्शन करना है तो क्या होगा जी, आप यहाँ से रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करोगे, वो जाएगी, फिर ब्रिज पे जाएगी। ब्रिज अगर देखेगा जी अच्छा ये मेरी इस पोर्ट पे कनेक्टेड है तो वो इधर को फॉरवर्ड कर देगा। अगर यहाँ पे वो देखेगा जी अच्छा कि ये जो है जी मेरी इस पोर्ट पे नहीं है तो इधर से इसको आपके जो है इंटरनेट पे फॉरवर्ड कर देगा। अच्छा, तो ये यहाँ पे आपके लैन 2 पे कनेक्टेड है तो क्या करेगा, यहाँ से सीधा आपकी रिक्वेस्ट जाएगी, आपका जो भी डाटा होगा वो इस तरह जाएगा और लैन 2 पे जाके आपके इस जो कंप्यूटर है उसको रिसीव हो जाएगा। ये बेसिकली वर्किंग है ब्रिज की। सो नेक्स्ट चलते हैं जी आगे। यहाँ पे भी आप फंक्शनिंग देख लें इसकी ब्रिज की। क्या है जी कि अगर आपने पीसी ए टू डी में डाटा ट्रांसफ़र करना है तो वो क्या करेगा, सीधा आपका ए टू डी में चला जाएगा। अगर यहाँ पे आपका ब्रिज कनेक्टेड है तो वो इधर आएगा, वो देखेगा जी डी इधर है, वो डी को ट्रांसफ़र कर देगा। ठीक है, सेम एज इट इज़ यहाँ पे एक दूसरा नेटवर्क है जी ब्रिज के इस साइड पे, तो अगर ए टू जी ट्रांसफ़र करना है तो डाटा आएगा इधर से आएगा, फिर ब्रिज देखेगा जी कि वो मेरी इस साइड पे कनेक्टेड है तो इस साइड पे जो है आपको वो डाटा ट्रांसफ़र हो जाएगा। सो नेक्स्ट चलते हैं जी। सो नेक्स्ट आ जाते हैं जी स्विच पे। अ स्विच कैन रिसीव इनपुट और अ सिग्नल फ्रॉम एनी वन पोर्ट एंड ट्रांसमिट इनटू ऑल पोर्ट्स ऑफ द ईथरनेट लाइन यूज्ड टू कनेक्टेड स्विच आर दैट आर करेक्ट सिस्टम। इट वर्क्स ऑन द डाटा लिंक लेयर OSI मॉडल। ठीक है जी, ये आपके डाटा लिंक लेयर पे काम करता है। स्विच का काम बेसिकली क्या होता है, स्विच हब की तरह ही होता है ऑलमोस्ट। ठीक है, स्विच में भी आपको डिफरेंट पोर्ट्स मिल जाती हैं स्विच की, लाइक कोई 6 पोर्ट का आपको मिल जाएगा, 8 पोर्ट का मिल जाएगा, 12 का मिल जाएगा, इस तरह डिफरेंट पोर्ट्स होती हैं। तो स्विच जो है ना वो थोड़ी सी इंटेलिजेंट डिवाइस है हब से। ठीक है, वो क्या काम करती है, आप देखेंगे आपकी ये पोर्ट है, जिस मर्जी पोर्ट पे आप इंटरनेट लगा दें और जिस मर्जी पोर्ट पे आप जो है ना अपने कोई भी डिवाइसेस को कनेक्ट कर दें तो ये क्या करेगा, आपका देखेगा जी अच्छा यहाँ पे इंटरनेट है जी और यहाँ पे आपका दूसरा कंप्यूटर कनेक्टेड है इन बाकी में, तो क्या करेगा वो यहाँ से सीधा अगर आपने यहाँ इस पोर्ट पे लगे हुए कंप्यूटर को एक्सेस करना है तो वो सिर्फ इसी को फॉरवर्ड करेगा आपकी रिक्वेस्ट। ठीक है जी, इट इज़ अ स्मॉल डिवाइस दैट ट्रांसफर डाटा पैकेट्स बिटवीन मल्टीपल नेटवर्क्स डिवाइस सच एज कंप्यूटर्स, राउटर, सर्वर्स एंड दी अदर स्विचेस। यानी ये आपके किसी भी डिवाइस के ऊपर डाटा ट्रांसफ़र कर सकता है, लाइक वो आपके राउटर हो सकता है, सर्वर हो सकता है और स्विच वगैरह, वो किसी भी डिवाइस पे आपका डाटा जो है वो ट्रांसफ़र कर सकता है। सो नेक्स्ट चलते हैं जी, यहाँ पे आप स्विच की एग्जांपल देखें तो स्विच जो है वो भी स्विच जो है मैक और IP एड्रेस दोनों की बेस पे काम करता है। ठीक है जी, सो ये आप देखें कि यहाँ पे हमारा एक स्विच लगा हुआ है, ये हमारा एक PCA है और PCD के साथ अगर उसने कनेक्टिविटी बनानी है सो वो देखेगा जी हाँ PCD मेरा यहाँ पे पड़ा हुआ है, वो कोई भी नॉइस नहीं क्रिएट करेगा, सीधा आपका डाटा PCA से PCD पे चला जाएगा। वो ना PCB को तंग करेगा ना PCC को तंग करेगा। ठीक है, वो डायरेक्टली सारा डाटा PCD पे ट्रांसफ़र कर देगा। ठीक है जी, सो नेक्स्ट चलते हैं जी यहाँ पे गेटवे पे। गेटवे कनेक्ट्स टू नेटवर्क्स टुगेदर विद द हेल्प ऑफ गेटवे डिवाइसेस लाइक फायरवॉल्स एंड राउटर्स। ठीक है जी, ये आपकी 2 डिवाइसेस का कह लें कि कम्बिनेशन है। ठीक है, जिसमें वो फायरवॉल्स और राउटर का काम करती है। इट इज़ नोड बिटवीन द पब्लिक नेटवर्क एंड प्राइवेट नेटवर्क विच मेक सम सिक्योरिटी विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिफिकेशन। ठीक है जी, अगर मैं आपको इस एग्जांपल दूं कि यार आपके घर है, घर का दरवाज़ा आपका खुला हुआ है या घर का दरवाज़ा लगा ही नहीं हुआ यहाँ पे। ठीक है, तो कोई भी बंदा अंदर आ जाएगा, अंदर आके देख के चला जाएगा, यानी नेटवर्क के सिक्योरिटी कोई नहीं है आपके। तो अगर आपका गेट लगा होगा, गेट अच्छा लगा होगा, मजबूत लगा होगा तो कोई भी बंदा सबसे पहले कि गेट को क्रॉस नहीं कर सकेगा। अगर कोई आएगा तो वो सबसे पहले गेट को नॉक करेगा, नॉक करने के बाद अगर आप उसको अलाउ करेंगे तो वो फिर अंदर आएगा। तो सेम यही वर्किंग है आपके गेटवे की।
ठीक है, गेटवे क्या क्या काम करता है, आपकी आइडेंटिफिकेशन करता है, आप देखें यहाँ पे सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है, और पब्लिक और प्राइवेट नेटवर्क की सेम एज इट इज़। अगर आप बाहर जाते हैं तो वो आपका पब्लिक होता है, और अगर आप घर के अंदर होते हैं तो वो आपका प्राइवेट नेटवर्क होता है। सेम एज इट इज़ यहाँ पे भी हमारी यही चीज़ वर्किंग करती है। उसके बाद आ गेटवे इज़ द नेटवर्क डिवाइस दैट कनेक्ट्स टू नेटवर्क्स यूजिंग डिफरेंट प्रोटोकॉल्स टुगेदर। इट्स एक्ट एज अ गेट बिटवीन दी टू नेटवर्क। जैसे कि अभी हमने बात की कि ये दो नेटवर्क्स के दरमियान एक गेट बनता है। सो नेक्स्ट चलते हैं, इसकी वर्किंग देख लेते हैं। आप देखें यहाँ पे आपका इंटरनेट लगा हुआ है, उसके बाद DSL मॉडेम लगा हुआ है, और यहाँ पे आपका गेटवे सर्वर लगा हुआ है, जहाँ पे स्विच लगा हुआ है, और यहाँ पे आपके क्लाइंट्स ऑफिस के जो भी हैं, यानी आपके कंप्यूटर्स जितने भी हैं, ठीक है, और ये एक नेटवर्क प्रिंटर लगा हुआ है। यहाँ से अगर आप देखेंगे कोई भी, अगर ये गेटवे सर्वर ना हो तो यहाँ से कोई भी बंदा डायरेक्टली एक्सेस कर लेगा इन सब कंप्यूटर्स को, ठीक है। तो इस बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक गेटवे सर्वर लगाते हैं। कोई भी अननोन रिक्वेस्ट आएगी तो वो गेटवे सर्वर पहले उसको देखेगा, गेटवे सर्वर देख के उसके बाद वो अगर वो अलाउ करेगा आपके इधर से रिक्वेस्ट को कि अच्छा ये सही रूट है, तो वो फिर उसको इधर ट्रांसफ़र कर देगा, नहीं तो वो यहाँ से आपकी उस रिक्वेस्ट को ब्लॉक कर देगा। ये एज ए फायरवॉल भी काम करता है, ठीक है जी। सो नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे राउटर आ जाता है जी। राउटर इज़ अ नेटवर्किंग डिवाइस व्हिच आर यूज्ड टू प्रोवाइड अ इंटरकनेक्शन बिटवीन द टू डिफरेंट नेटवर्क्स, ठीक है जी। ये आपके दो डिफरेंट नेटवर्क्स को इंटरकनेक्ट करती है जी। उसके बाद राउटर आर आल्सो यूज्ड टू प्रोवाइड अ राउट्स टू डाटा एंड द डिवाइसेस दैट आर कनेक्टेड इनटू द नेटवर्क। यानी ये राउट्स प्रोवाइड करता है कि यार हाँ, आपकी इस पोर्ट पे आपका स्विच लगा है, आपने इधर को मूव करना है, आपकी इस चीज़ पे ये है, आपने इस साइड पर मूव करना है, तो वो काम जो है वो राउटर यहाँ से डिसाइड करता है। राउटर आर यूज टू इस्टेब्लिश द इंटर नेटवर्क कम्युनिकेशन, यानी आपके इंटरनल नेटवर्क की कम्युनिकेशन को वो इस्टेब्लिश रखता है। राउटर इंस्पेक्ट आ गिवन डाटा पैकेट्स डेस्टिनेशन इंटरनेट प्रोटोकॉल IP एड्रेस, ठीक है जी, जिसको आप IP एड्रेस भी बोलते हैं, ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है, एंड प्रोवाइड्स अ कनेक्शन टू दी नोड्स विद द मेन नेटवर्क। इट्स गिव दी वायर्ड एंड दी वायरलेस बोथ कनेक्शन, यानी आपके ये वायर्ड के ज़रिए भी कनेक्टिविटी बना सकता है और वायरलेस भी बना सकता है। अब तो हमारे पास जो है वो एडवांस लेवल के राउटर्स आ गए जिनके अंदर सारे काम होते हैं आपके, वो गेटवे का भी काम करता है, फायरवॉल का भी काम करता है, और आपके स्विच का भी काम करता है, ठीक है जी। जैसे कि आप देखें यहाँ पे ये वायरलेस के एंटीनास लगे हुए हैं, यहाँ पे आपकी 4 पोर्ट्स आपको मिल जाती हैं, ये आपके इंटरनेट की पोर्ट है, तो ये जो है ये आपके राउटर होता है। तो नेक्स्ट चलते हैं, इसकी थोड़ी सी वर्किंग देख लेते हैं यहाँ पे। तो मैंने आपको अभी बताया कि ये आपका थोड़ा सा एडवांस लेवल का होता है, तो इसमें यहाँ पे लगा हुआ है, तो यही आपका जो है ना फायरवॉल का भी काम करेगा, यही आपका गेटवे का भी काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ से आप देखें कि वो कुछ को वायरलेसली उसने कनेक्ट किया हुआ है, कुछ को उसने वायर्ड के साथ कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। यही आपके एज ए स्विच का काम कर रहा है जी। अच्छा, यहाँ पे आपने लैपटॉप पे देखा जी कि ये मेरा राउटर है, मैंने यहाँ से ये HDD को हमारा, जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि स्टोरेज एरिया नेटवर्क, जैसे इसके अंदर हमारी यहाँ पे ये एक स्टोरेज डिवाइस पड़ी हुई है। तो अगर मैं इस लैपटॉप पे बैठा इस स्टोरेज डिवाइस को एक्सेस करनी है तो मैं उसको एक्सेस कर सकता हूँ। वो सारा काम जो है स्विच और हब का जो है वो हमारा ये राउटर खुद ही करेगा यहाँ पे, ठीक है जी। सो नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे मॉडेम की बात करते हैं, ठीक है। मॉडेम जो होता है वो हमारा एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है, ठीक है। यानी आपके जो 101 में आपकी कह लें कि केबल्स, जो आपकी टेलीफोनिकल केबल जो होती है उससे डाटे को कन्वर्ट करता है आपके जो है यूजेबल, यानी आपके इथरनेट के अंदर कन्वर्ट करता है, ठीक है जी। ये काम करता है हमारा मॉडेम। इसकी इतनी ज़्यादा वर्किंग क्या नहीं है। अगर आपके PDCL का मॉडेम लगा हुआ है तो आप उससे कह लें कि यार ये सारे काम वो करता है, ये आपके राउटिंग वगैरह को मैनेज करता है। सो इसकी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। मॉडेम होना, ब्रॉडबैंड मॉडेम is a hardware device that are connected a computer or router to the modem network। ये भी आपका एज ए राउटर की तरह काम करता है। इट्स कन्वर्ट्स अ मॉड्यूलेट्स एंड एनालॉग सिग्नल टू द टेलीफोन केबल्स। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि टेलीफोन केबल्स का जो डाटा सिग्नल्स में होता है उनको जो वो कन्वर्ट करता है डिजिटल सिग्नल में, जो कि कंप्यूटर रिकॉग्नाइज कर सके, ठीक है जी। द मेन डिफरेंस बिटवीन द टू डिवाइसेस इज दैट मॉडेम लेट्स यू कनेक्टेड टू द इंटरनेट, ठीक है जी। आप इसके ज़रिए जो है कनेक्ट कर सकते हैं अपने इंटरनेट के साथ। वाइल अ राउटर डिस्ट्रीब्यूट्स द कनेक्शन बिटवीन द डिफरेंट डिवाइसेस, के आपके डिफरेंट डिवाइसेस के साथ आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। अ मॉडेम इज़ योर गेटवे, ये आपके गेटवे का भी काम करता है।
वेब वाला राउटर इज सेंट्रल हब फॉर योर डिवाइसेस। अच्छा, आप जो है ना टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा फास्ट हो गई है, तो आपके जो PDCL के मॉडेम है ना, वो ही ऑलमोस्ट आपके सारे काम कर देते हैं। वही आपके जो है ना एज ए राउटर भी वही कर देता है, आपका स्विच भी वही काम कर देता है। ठीक है, स्विचिंग के लिए अगर आपको चाहिए उसके अंदर डिफरेंट पोर्ट्स होती हैं, तो वही आपके सारे काम कर देता है। गेटवे उसके अंदर आ जाता है, फायरवॉल आपको उसके अंदर मिल जाती है। तो यानी यहाँ पे पहले हमें डिफरेंट डिवाइसेस लगानी पड़ती थी, अब वही काम हमारा जो है PDCL का मॉडेम खुद ही कर देता है। सो मॉडेम आप देखें यहाँ पे उसकी जो मेन वर्किंग है ना मॉडेम की, वो यही है यार, डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करना। यहाँ से आपके एनालॉग सिग्नल्स आ रहे हैं आपके टेलीफोन केबल से, ठीक है जी, तो उन सिग्नल्स को वो जो है दूसरे सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है डिजिटल सिग्नल में, ताकि आपका कंप्यूटर उसको रीड कर सके। तो ये पहले ज़माने में होता था डायल अप कनेक्शन, अभी तो खैर ये बंद हो चुका है। ठीक है जी, सो नेक्स्ट चलते हैं जी, नेटवर्क प्रोटोकॉल टोपोलॉजीज़ पे आ जाते हैं जी। यहाँ पे आप देखें यार कुछ टोपोलॉजीज़ हैं। ठीक है जी, टोपोलॉजीज़ आपके नेटवर्क की कनेक्शन डिवाइसेस की बेस पे जो है ना उसको किया गया जी। सो यहाँ पे टोपोलॉजीज़ आ जाती हैं। टोपोलॉजीज़ रेफर्स टू द लेआउट ऑफ कनेक्टेड डिवाइसेस ऑन अ नेटवर्क, यानी आपकी कनेक्टेड डिवाइसेस की बेस पे जो है ना उसकी बेस पे आप को जो टोपोलॉजी है ना उसको रेफ़र करते हैं जी। आपके यानी आपका नेटवर्क किस तरह का है उसको टोपोलॉजी रेफ़र करती है। ठीक है जी, यहाँ पे मैश होती है जी, स्टार टोपोलॉजी होती है, रिंग टोपोलॉजी होती है, लाइन टोपोलॉजी होती है, बस टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, हाइब्रिड टोपोलॉजी। तो अब देखें यार यहाँ पे बस टोपोलॉजी क्या होती है, वो नोड टू नोड कनेक्टेड होती है। यहाँ से अगर ये सारी डिवाइसेस इन दिस सिंगल फॉर्म यहाँ पे कनेक्टेड है एक सिंगल वायर से। ठीक है, ये बस टोपोलॉजी होती है। रिंग टोपोलॉजी होती है सेम एज इट इज़, वो भी एक सिंगल में कनेक्टेड होती है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है वो पूरी एक ही वायर रिंग में चल रही होती है। एक डिवाइस वन बाय वन जो है वो सारी डिवाइसेस के साथ कनेक्टेड होती है। ठीक है, अगर यहाँ से एक वायर कट जाए तो सारा नेटवर्क जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद स्टार टोपोलॉजी आ जाती है। स्टार टोपोलॉजी में आप देखें कह लें कि यहाँ पे आपका हब लगा हुआ है और सारी डिवाइसेस उसके साथ कनेक्टेड है। ठीक है जी, तो अगर यहाँ से एक ये बंद हो जाएगी तो सिर्फ यही बंद होगी, बाकी सारी इसके साथ कनेक्टेड रहेंगी। तो ये स्टार टोपोलॉजी में आ जाता है। एक्सटेंड स्टार टोपोलॉजी ये थोड़ी सी बड़ी हो जाती है। इसमें आप कह लें कि एक से दो स्विचेस आपके लग जाते हैं, और अगर एक यहाँ से कट होगा तो आपका पूरा एक साइड का नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह आपकी ये डिफरेंट टोपोलॉजी आ जाती है। मैश टोपोलॉजी में क्या होता है, एक ही जो डिवाइस है वो वन बाय वन इस डिवाइस के साथ भी कनेक्ट है, इसके साथ भी कनेक्ट है, इसके साथ भी, वो तमाम डिवाइस के साथ एक ही जो है ना वो डिवाइस कनेक्टेड है। तो वो जो आती है वो मैश टोपोलॉजी आ जाती है। तो ठीक है, ये टोपोलॉजीज़ होती हैं आपकी। ठीक है, इसका कोई इतना ज़्यादा रोल नहीं है, लेकिन आपको पता ज़रूर होना चाहिए टोपोलॉजीज़ के बारे में। सो नेक्स्ट आ जाती है यार यहाँ पे IP एड्रेसेस को समझना। IP एड्रेसेस बहुत ही अहम है। ठीक है जी, एन IP एड्रेस बेसिकली 32 बिट एड्रेस that universally defines connection of host of a router of the internet। IP एड्रेस इज़ अ यूनिक। ठीक है, ये 32 बिट का एक नंबर होता है। ठीक है, जो कि एक कंप्यूटर का एक ही होता है। ठीक है, वो पूरी दुनिया में एक कंप्यूटर का एक ही IP एड्रेस होगा। ठीक है, वो किसी और को ये IP एड्रेस नहीं मिलेगा। इंट्रोड्यूसिंग बाय इंटरनेट असाइनिंग नंबर अथॉरिटी। ठीक है, IANA। ठीक है, इसने असाइन किया था। ठीक है, 32 बिट्स इज़ डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, 8 एंड 8 बिट्स। ठीक है, 8 से 8 बिट्स में उसको सेपरेट कर दिया है बाय द डॉट डेसिमल। डेसिमल्स की बेस पे उसको आप देखेंगे यहाँ पे इट इज़ इन दी रेंज ऑफ मिनिमम 0 to 255 255.255, यानी आप देखें यहाँ से 0.0.0 से ये स्टार्ट होते हैं। उसके बाद इसकी लास्ट रेंज है 255.255.255.255 तक। यहाँ तक जो है ये आपकी रेंज आती है। यहाँ पे एक जो ये नंबर है यहाँ से 0 से लेकर 255 तक का वो 8 बिट का होगा, सेम एज इज 8 बिट, और ये सारा जो है 32 बिट का एक नंबर है। ठीक है जी, ईच बिट्स ग्रुप इज़ नोन एज ऑक्ट। इसको ऑक्ट बोलते हैं, यानी एक जो ये आपका 8 बिट का ये नंबर है इसको ऑक्ट बोलते हैं। ठीक है जी, सो नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे वेरिएशंस आ जाती हैं और क्लासेस आपकी आ जाती हैं। यहाँ पे आप देखें कि यार कुछ क्लासेस हैं आपके IP एड्रेसेस की।
क्लास एक स्टार्ट होती है 0 से लेके 126 तक, यानी स्टार्ट में आप देखें ये जो स्टार्ट हो रही है ना यहाँ से, वो 0 से लेके 126 तक अगर यहाँ पे आएगी तो वो क्लास ए होगी। उसके बाद अगर 128 से स्टार्ट होके 191 तक जाएगी तो वो क्लास बी होगी। उसके बाद आप देखें क्लास 1 एंड 2 से स्टार्ट होगी और वो 233 तक जाएगी। क्लास डी आ जाती है, वो 224 से स्टार्ट होके 239 तक जाएगी। उसके बाद क्लास ई आ जाती है, ठीक है, वो 240 से लेकर 255 तक जाएगी। ठीक है, ये जो क्लास होती है ये बेसिकली आपके जो है ना ब्रॉडकास्ट को मैनेज करती है। ठीक है जी। उसके बाद फर्स्ट ऑफ इज डिफाइंड द क्लास ऑफ पर्टिकुलर आईपी। ठीक है, यानी मैंने आपको पहले बताया जो फर्स्ट ऑफ है ये आपका फर्स्ट डेसिमल पॉइंट, ये जो होता है ये आपकी क्लास को डिफाइन करता है। जैसे कि ये एग्जांपल में आपको बताया गया ये क्लास बी का आईपी एड्रेस है। ठीक है जी। उसके बाद 1 to 7, यहाँ पे आप देखें 1 to 7 मिस है, तो 1 to 7 जो है जी 1 to 7.0.0.0 से जो स्टार्ट हो रहे हैं नंबर और 1 to 7.255.255.255 तक जाता है। ये जो है ना ये आपके पर्सनल कंप्यूटर का आईपी एड्रेस होता है। ठीक है जी, अगर आपने कहीं पे किसी पे अटैक करें तो आपको ये नंबर मिला है तो आप समझ लीजिएगा ये डोजी आईपी एड्रेस है। ठीक है, तो ये आपके कंप्यूटर का असाइन होता है, यानी आपके जब कोई भी आपके नेटवर्क पे नहीं ना असाइन होते, किसी भी नेटवर्क के साथ कनेक्टेड नहीं होते, तो आप का खुद ही कंप्यूटर जो है वो किसी नेटवर्क के साथ कनेक्ट होके उसको जो है ना ये एक आईपी एड्रेस मिल जाता है 1 to 7.0.0 की रेंज में एक उसको आईपी एड्रेस मिल जाता है और वो खुद को समझता है यार कि मैं एक नेटवर्क के साथ कनेक्टेड हूँ, तो जो उसको वो आईपी एड्रेस मिलता है वो ये होता है। ठीक है जी। सो नेक्स्ट चलते हैं जी, आप यहाँ पे IPv6 है। IPv6 जो कि पहले हमने IPv4 पढ़ा था, अब IPv6 है। ये जो है जी बेसिकली 128 बिट का है। ठीक है, ये भी सेम एज चीज़ के बहुत ही यूनिक होता है, एक कंप्यूटर को एक ही मिलेगा और ये होस्ट और राउटर्स के साथ कनेक्टिविटी बनाने के लिए आपको मिला जाता है और पूरा जो है ना कि ये यूनिक होगा पूरे यूनिवर्स में। उसके बाद ये भी सेम एज इट इज़ इंटरनेट असाइन नंबर अथॉरिटी ने इसको भी इंट्रोड्यूस किया। ठीक है जी। उसके बाद ये आप देख लें टोटल कितने यूनिक एड्रेस असाइन होंगे पूरे उसके लिए। उसके बाद अच्छा इसमें और IPv4 में थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, आप देखें यार यहाँ पे जो है ना ये हेक्साडेसिमल फॉर्म में है, यानी आप देखेंगे तो कुछ यहाँ पे 1 न्यूमेरिक और अल्फ़ाबेटिक्स का मिक्सचर है। आप देखेंगे स्टार्ट उसने किया जी 2001 से, उसके बाद फिर DB आ गया और ये इस तरह करते आपका ये इतना जो है ना आपका आईपी एड्रेस जो है वो क्लियर हो गया और ये 128 बिट का, यानी उससे कितना बड़ा नंबर है। सो अब देखें यार यहाँ पे ये सपोर्ट करता है, मल्टीकास्ट भी यही सपोर्ट करता है, टेलीकास्ट भी सपोर्ट करता है और मल्टीकास्ट भी यूनिकास्ट भी सब यही सपोर्ट करता है। उसके बाद इट डजेंट हैव द क्लासेस, IPv4 की तरह इसकी कोई क्लासेस नहीं है, ये सेम एज इट इज़ ही देगा। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं जी, उसके बाद सबनेट मास्क देख लेते हैं। सबनेट मास्क क्या होता है? सबनेट मास्क इज़ अ 32 और 128 बिट नंबर डाटा साइन टू दी एन एग्जिस्टिंग आईपी एड्रेस इन अ TCP/IP नेटवर्क, यानी आपका जो नेटवर्क होता है ना उसके अंदर सबनेट मास्क जो होता है तो उसका बड़ा अहम रोल होता है। सबनेट मास्क जो होता है वो सबसे पहले आपके नेटवर्क को डिफाइन करता है, अच्छा इसके अंदर कितनी डिवाइसेस कनेक्टेड है। ठीक है जी। उसके बाद आप देखें इट यूज टू बी TCP/IP प्रोटोकॉल टू डिटरमाइन वेदर अ होस्ट इज़ अ लोकल सबनेट और ऑन एन अ रिमोट नेटवर्क। ठीक है जी। Subnet mask divided the IP address into network address and the host address, identify which part of the IP address is received of the network, which parts is available of the network। ठीक है जी। यानी इसका एक और काम है, वो ये काम है जी कि ये आपको बताता है यार कि आपकी कितनी डिवाइसेस और कनेक्ट हो सकती हैं। यानी आप देखें कि यहाँ पे 255.255.255 तक कनेक्टेड है। ठीक है, उसके बाद ये एक ज़ीरो खाली है। तो अब यहाँ पे आप ये क्लास सी का है, तो आप यहाँ पे देखेंगे ये सब चैनल पे आप 255.255.255 डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पे आप 255 कनेक्टेड डिवाइसेस जो हैं यानी 255 डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखें हाई आई एम सबनेट मास्क, ठीक है, वो इधर लिखा हुआ है। तो
इसका बेसिक काम यही है यार कि आपको जो पता चले कि आपकी कितनी डिवाइसेस आप इस नेटवर्क पे कनेक्ट कर सकते हैं। ये इसका बेसिक काम है। तो नेक्स्ट चलते हैं जी। यहाँ पे आप देखें कि सबसे पहले आईपी एड्रेस, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे ये सबनेट मास्क, यानी आप देखें 211.139.157.9। तो उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे 255.255.255। यहाँ पे आप देखें जब 255 कंप्लीट हो जाएगा तो आपकी ये डिवाइसेस बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है, यानी आपका ये नेटवर्क फुल हो जाएगा। तो नेक्स्ट चलते हैं जी। उसके बाद आ जाते हैं जी व्हाट इज़ DHCP सर्वर। ये थोड़ा सा आपको समझना ज़रूरी है कि आपको इसके साथ बहुत ज़्यादा वास्ता पड़ेगा। A DHCP server is a network server that automatically provides and assign a IP address, default gateway and the other network parameters of the client's devices। यानी ये क्या काम करता है आपका DHCP डायनामिक होस्ट प्रोटोकॉल, या आप देखें डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। इसका क्या काम होता है, अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप मोबाइल को अपने राउटर के साथ कनेक्ट करते हैं, ठीक है, आप सिर्फ उसके अंदर यूज़र नेम पासवर्ड देते हैं और ऑटोमेटिकली आपको जो है वो इंटरनेट चलना शुरू हो जाता है। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले आपको क्या करना पड़ता था, आप जाते थे उसकी सेटिंग में, उसके अंदर जाके आप आईपी एड्रेस मेंशन करते थे, गेटवे मेंशन करते थे और बाकी सारा कुछ मेंशन करते थे। लेकिन ये थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाता था अगर आपके पास 200-300 डिवाइसेस एक साथ कनेक्टेड है, ठीक है। तो फिर DHCP आया। DHCP ने क्या काम किया कि यार ऑटोमेटिकली आप कोई भी डिवाइस कनेक्ट करेंगे, ठीक है, अपने नेटवर्क के साथ, तो उसको ऑटोमेटिकली ही IP मिल जाएगा, ठीक है, ऑटोमेटिकली IP उसका मिल जाएगा, ऑटोमेटिकली उसको सबनेट मार्क्स मिल जाएगा, ऑटोमेटिकली उसको जो है ना आपका गेटवे मिल जाएगा और आपका जो है कोई भी मसला नहीं आएगा और इंटरनेट चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये बेसिकली काम है आपके DHCP डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल का। फिर DNS सर्वर डोमेन नेम सर्वर को बोलते हैं, ठीक है। डोमेन नेम सर्वर DNS आर द इंटरनेट इक्विपमेंट ऑफ द फोन बुक, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, इसकी सिंपली एग्जांपल आपको दे देता हूँ। यार आपने सर्च किया google.com, ठीक है। google.com क्या है जी, जहाँ से आपने google.com सर्च किया वो इधर से गई आपके सर्वर पे। सर्वर डायरेक्टली नहीं समझता है यार कि ये google.com क्या है, उसको चाहिए IP एड्रेस, ठीक है, IP एड्रेस, ठीक है। वो क्या करेगा, पहले वो जाएगी google.com, वो DNS सर्वर पे जाएगी, DNS सर्वर बताएगा हाँ ये आपका IP एड्रेस है, इस IP एड्रेस पे आपने जाना है, ठीक है। वो आपके IP एड्रेस पे चली जाएगी, फिर उस IP एड्रेस से जो है रिस्पॉन्स बैक आएगा, ठीक है। अच्छा, वो DNS सर्वर पे आएगा, DNS सर्वर जो है आपको उस URL की बेस पे आपको जो है उसका जो आउटपुट वो दे देगा, ठीक है जी। ये बेसिकली आसान होता है। आप IP एड्रेस याद नहीं कर सकते लेकिन आप डोमेन नेम याद कर सकते हो। लाइक अब मुझे नहीं याद कि google.com का क्या IP एड्रेस है, लेकिन मुझे google.com याद है। सेम एज इट इज़ मुझे facebook.com का IP एड्रेस नहीं पता लेकिन मुझे facebook.com याद है। ये बेसिकली था इसके आने का मतलब कि यार मकसद ये था कि आप लोग जो है आसानी से याद रख सकें, ठीक है जी। सो नेक्स्ट चलते हैं जी, यहाँ पे व्हाट इज़ मैक एड्रेस, ठीक है जी। अब मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस, ठीक है, आपके जो मीडिया एक्सेस कंट्रोल जिसको आप मैक एड्रेस बोलते हो, आपकी कंप्यूटर का या आपकी डिवाइस का जो फिज़िकल एड्रेस होता है उसको आप मैक एड्रेस बोलते हो, ठीक है जी। अब मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस is a unique identifier assigned to a network interface control to use a network address in the communication with a network assign। यानी हमने देखा कि यार आपका स्विच जो है और आपका राउटर जो है वो मैक एड्रेस को भी फॉलो करता है और साथ IP एड्रेस को भी। सो ये IP एड्रेस आपका चेंज हो सकता है मे बी, लेकिन आपका मैक एड्रेस नहीं हो सकता। ये आपकी डिवाइस का जो है फिज़िकल एड्रेस है, चेंज हो सकता है लेकिन आप इजी नहीं है चेंज करना, आप जैसे आसानी से इसको चेंज नहीं कर सकते। सो उसके बाद दिस इज़ यूज़ अ कॉमन इन मोस्ट IE802 और नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी है IEEE 802, उसकी बेस पे जो है ये टेक्नोलॉजी है, उसमें ईथरनेट और वाईफाई और ब्लूटूथ वगैरह का जो है आपका मैक एड्रेस इस बेस पे चलता है जी। सो नेक्स्ट चलते हैं जी, उसके बाद वायरलेस नेटवर्किंग पे आ जाते हैं। वायरलेस नेटवर्किंग में हमारे पास दो मेन चीज़ें हैं जी, वाईफाई है और ब्लूटूथ है। सबसे पहले हम वाईफाई को देख लेते हैं। वाईफाई इज़ अ वायरलेस फाइडेलिटी
ठीक है, ट्रेडमार्क ऑफ वाईफाई अलायंस, ठीक है, इसको जो है वो वाईफाई अलायंस ने सबसे पहले अपने ट्रेडमार्क में लिया था। कॉमनली यूज्ड वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, जिसको WLAN बोलते हैं, ठीक है जी, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। उसके बाद आ जाता है जी हमारा ब्लूटूथ वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क। जैसे मैंने आपको पर्सनल एरिया नेटवर्क के बारे में बताया था कि आपका कुछ सिंगल डिवाइस होती है, ठीक है। डिज़ाइन द गोल, ठीक है, इसका जो बनाने का मकसद था वो केबल रिप्लेसमेंट तैयार के केबल को ख़त्म करना है। उसके बाद लो कॉस्ट लो पावर स्मॉल साइज़ और फॉर मोबाइल डिवाइसेस, ये मोबाइल डिवाइसेस के लिए इसको बनाया गया था। सो नेक्स्ट चलते हैं जी, आप यहाँ पे वायरलेस कार्ड होते हैं हमारे पास, इंटरनल होती है, ये इंटरनल वायरलेस कार्ड है, ये एक्सटर्नल वायरलेस कार्ड है, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास ब्लूटूथ का वायरलेस इंटरनल कार्ड है और ये हमारे पास ब्लूटूथ का एक्सटर्नल कार्ड है। कुछ इस तरह के होते हैं देखने में। तो नेक्स्ट चलते हैं जी, ट्रबल शूटिंग देख लेते हैं। ट्रबल शूटिंग में हमारे पास सबसे पहले देख लेते हैं जी पिंग। इट स्टैंड्स फॉर पैकेट इंटरनेट ग्रैपर, ठीक है जी। पिंग का क्या काम होता है? पिंग का काम होता है कि यार आपको रिस्पॉन्स बताना कि यार आपकी ये डिवाइस अलाइव है नहीं अलाइव। अगर अलाइव है तो उसके ऊपर ये आप देखें यहाँ पे कि कितने बिट्स आप डाटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं और उसकी लिमिट्स कितनी है, कितने टाइम में डाटा पहुँच रहा है, TLL क्या है, ठीक है। ये सारा कुछ ये हमारा पिंग जो है वो करता है, ठीक है जी। द पिंग कमांड इज़ यूजुअली यूज टू सिंपल वे टू वेरीफाई द कंप्यूटर कैन कम्युनिकेट ओवर द नेटवर्क विद द अदर कंप्यूटर और अ नेटवर्क डिवाइस, यानी आपके जो नेटवर्क पर डिवाइस कनेक्टेड है तो उसके बारे में ये आपको बताता है। द पिंग कमांड ऑपरेट्स बाय द सेंडिंग द इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, जिसको ICMP बोलते हैं, ICMP पैकेट भी कुछ लोग बोलते हैं, ठीक है। इको रिक्वेस्ट मैसेज टू द डेस्टिनेशन कंप्यूटर एंड वेटिंग फॉर द रिस्पॉन्स, यानी पिंग क्या करती है, इधर से एक पैकेट भेजती है और उसके रिस्पॉन्स का वेट करती है। अगर वो रिस्पॉन्स देती है तो इधर हमें जो है उसका रिस्पॉन्स आ जाता है लाइक दिस कि यार आपके इतनी देर में इतने बिट्स गए थे और इतना टाइम लगा था उसको रिस्पॉन्स करने में, और ये बाकी सारा कुछ, ठीक है जी। सो नेक्स्ट चलते हैं जी। उसके बाद कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं जी, कि आप देखें यार पिंग प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। पिंग प्रॉब्लम्स में आप देखें तो यार सबसे पहले आप देखें कि आपका होस्ट लाइव भी है क्या नहीं, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे उसके अंदर कोई फायरवॉल तो नहीं आ रही, मे भी फायरवॉल आपको ब्लॉक कर दिया होगा फायरवॉल ने, ठीक है। उसके बाद आप देखें यार आपका IP एड्रेस बिल्कुल ठीक है, अगर आपका IP एड्रेस ठीक नहीं है तो फिर भी पिंग नहीं देगी। उसके बाद आप देखें यार होस्ट एंड मीडियम आप चेक करेंगे, यार होस्ट आप सेम नेटवर्क पे हैं भी हैं कि नहीं, आप उस नेटवर्क से उसको एक्सेस कर भी सकते हैं कि नहीं, इस चीज़ को भी आपने मद्देनज़र रखना है। और फिर आप जो है पिंग का जितने भी मामला था वो आपके रिजॉल्व हो जाएंगे। उसके बाद नो इंटरनेट एक्सेस में आपके सबसे पहले आ जाते हैं चेक योर अडोप्टर एंड पोर्ट्स, आप अडोप्टर्स चेक करें और पोर्ट चेक करें कहीं पर वो तो नहीं ख़राब। उसके बाद उनको रिप्लेस कर दें। फिजिकल कम्युनिकेशन लाइक वायर और राउटर वगैरह में कोई इशू तो नहीं है, वायर आपकी ख़राब तो नहीं है, आपका राउटर वगैरह जो है उसमें आपकी कोई कॉन्फ़िगरेशन में इशू तो नहीं है, आप उसको रिजॉल्व करें। उसके बाद रीस्टार्ट योर नेटवर्क डिवाइस एंड सिस्टम, उनको रीस्टार्ट करें और जितनी भी चीज़ें हैं उनको डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे लें तो आपका इंटरनेट चल जाएगा। उसके बाद IP कॉन्फ्लिक्ट, ये एक बड़ा अहम मसला है यार। IPv4 में आपका जो कॉन्फ्लिक्ट जो है ना, ये थोड़ा सा मसला है, ठीक है। चेक दी पिंग इन अदर डिवाइसेस आफ्टर शटडाउन, अपने पहले आप उसको शटडाउन कर लें और किसी दूसरी डिवाइस से उसी IP पे कमांड दे के चेक करें यार, पिंग दे के चेक करें कि आपकी ये होस्ट अगर अलाइव है, अलाइव तो नहीं है। उसके बाद इफ़ इट्स पिंगिंग चेंज योर IP, अगर वो पिंग कर रहा है तो आप अपना IP एड्रेस चेंज कर लें। उसके लिए आप क्या करें, ncpa.cpl एंड सेलेक्ट द अडॉप्टर और सेटिंग में जाके आप इसका जो है वो चेंज कर सकते हैं। नाउ गिव यू यूनिक स्पॉटेड स्टैटिक IP, आप उसको जो है ना स्टैटिक IP कोई और उसका करेंगे तो आपका कॉन्फ्लिक्शन का मसला ठीक हो जाएगा। सो नेक्स्ट चलते हैं जी, यहाँ पे कुछ एब्रीवेशन है, आप इनको पढ़ लें, जैसे कि लोकल एरिया नेटवर्क, LAN, MAN, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वैन वाइड एरिया नेटवर्क, PAN पर्सनल एरिया नेटवर्क, NIU नेटवर्क इंटरफेस यूनिट, NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, MAC मैक मीडिया
एक्सेस मीडिया एक्सेस कंट्रोल, ठीक है, टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल, बीपीएस, ये डी और बी बड़ा है और पीएस छोटा है, जिसको बिट्स पर सेकंड कहते हैं, जीबीपीएस गीगाबिट्स पर सेकंड, ठीक है, किलोहर्ट्ज़ केएचजी, ठीक है, ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल, एचटीएमएल, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, एसटीपी, उसके बाद आ जाता है जी शेड्यूल्ड ट्विस्ट पेयर, ठीक है, शील्डेड ट्विस्टेड पेयर, उसके बाद यूटीपी आ जाता है, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर, यूआरएल यूनिफॉर्म रिसोर्सेज लोकेटर, डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू वर्ल्ड वाइड वेब, आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, एचटीटीपी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, पीपीपी पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ये 2 दफ़ा आ गया, और उसके बाद टीसीपी हो गया, एनटीपी नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल, एसएमटीपी सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, पीओपी पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, आईसीएमपी इंटरनेट मेल एक्सेस प्रोटोकॉल। नेक्स्ट फिर उसके बाद टेलनेट टर्मिनल नेटवर्क, ठीक है, VoIP वॉइस ओवर IP उसको बोलते हैं, SIP सेशन इंसेंशन प्रोटोकॉल, उसके बाद वाईफाई वायरलेस फिडेलिटी। इस तरह आप देख लेंगे यार, डिफरेंट सारी, आप इन सब एब्रीवेशंस को देख लें जो भी आपकी यूज़ होंगी, जो मोस्ट पहली फाइल में यूज़ होंगी, उसके बाद ये आप इनको एक दफ़ा गो थ्रू कर लीजिएगा, ठीक है, जैसे NFC है, नेटवर्क फाइल सिस्टम, ठीक है, आप इनको एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा गौर से वो वीडियो को पॉज करके। आई होप आपको नेटवर्किंग बेसिक्स ऑफ नेटवर्किंग की समझ आई होगी। मिलते हैं जी फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।